अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपके साथ आज की इस वीडियो में बड़ी बेतकल्लफ और बड़ी मुखलसाना कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अक्सर ऐसी बात भी करते हैं कि मैं ऐसा कौन सा वजीफ़ा पढ़ूँ, तस्बीह पढ़ूँ कि मेरे बच्चे का, मेरे भाई का, मेरी माँ का, मेरे शोहर पर उसका असर हो। जब वो ये बात करते हैं तो उनके ज़हन के अंदर 2 बातें हैं। एक तो ये है कि वो खुद उनके लिए कोई दुआ ऐसी करना चाहते हैं जिसके अंदर तासीर हो, कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं जिसके ज़रिए से उनकी मंशा पूरी हो जाए और जिस मकसद के लिए वो दूसरे फ़र्द के लिए दुआ कर रहे हैं, उसमें बरकत पैदा हो जाए। अगर वो बीमार है, अगर उसका रिश्ता नहीं होता, अगर वो किसी मुश्किल में फँसा हुआ है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। जैसा कि अक्सर माँ-बाप या औलाद माँ-बाप के लिए या बहन-भाइयों के लिए दुआ मामूल के मुताबिक भी करती है। लेकिन एक दूसरी और बड़ी बात है जो मैं आपके साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसी बातें कर जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा ये अमल नहीं कर सकता, उसके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है या उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं होती। अब उनके बच्चे पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ अपने कारोबारी मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी होते हैं, लेकिन उज़र उनके लिए ये होता है कि वो वज़ीफ़ा अपनी औलाद को नहीं सिखाते, वो तस्बीह नहीं बताते कि वो तस्बीह जो खुद उनके उस बच्चे की, उस प्यारे की रूहानी ज़िंदगी को बदल सकती है। क्योंकि हर इंसान का अपना एक रूहानी औरा होता है, रूहानी मामला होता है। हर इंसान खुद अपने अमल का जवाबदेह होता है और आप जानते हैं उसके साथ हमज़ाद भी होते हैं जो जिन्नात की सूरत में भी होते हैं और उसके साथ मलाइका भी होते हैं। लिहाजा हर इंसान जो खुराक खाता है, ऑक्सीजन लेता है, साँस लेता है और ज़िंदगी के खुद हर एक इम्तिहान में से गुज़र कर उसको पास भी करता है, नाकाम भी होता है। जद्दोजहद के इस दौर में ही वो इंसान हर तरह के मामलात का खुद ज़िम्मेदार भी होता है। तो ऐसी क्या बात हो सकती है कि वो वज़ीफ़ा ना करे, वो तस्बीह ना करे, वो हम्दो सना ना करे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज़ों से भी दूर होते हैं। हाँ, फिर जब ऐसा मामला हो जाता है तो उस सूरत में माँ-बाप या बहन-भाई या उनसे मोहब्बत करने वाला उनके लिए दुआ करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि इसके दिल के अंदर वो रिक्कत पैदा हो जाए, वो एहसास पैदा हो जाए कि ये अल्लाह की तरफ राग़ब हो जाए और इसे यकीन हो जाए कि वो अल्लाह का बंदा है और जितने भी इबादत के या तस्बीहात के जो मामलात हैं, वो खुद उस पर भी फ़र्ज़ हैं, वो उसको करने चाहिए ताकि उसका अल्लाह के साथ मामला जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। आज की वीडियो में मैं आपको वो दुआ भी बताने लगा हूँ, वो वज़ीफ़ा भी बताने लगा हूँ कि आप जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उसकी तासीर क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का एक वाक़या जो मुझ तक पहुँचा, जो मनक़ूल हुआ, वो मैं आपको बयान कर दूँ कि उनके पास जब कोई लोग जाया करते थे और यही अर्ज़ करते थे कि हमें वज़ीफ़ा पढ़ना नहीं आता, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम कहाँ तस्बीह करेंगे, हमने सोचा हम आपकी बारगाह में आए हैं तो आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो हमारी मुश्किलात दूर हो जाएँगी। तो सूफ़ी साहब बड़े प्यार से, मोहब्बत से यही बात समझाया करते थे कि जिस तरह तुम अपने लिए खाना खाते हो और ज़िंदगी के सारे मामलात खुद हल करते हो, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते हो और लोगों से अपने मामला तय करते हो, तो क्या वजह है कि तुम्हारे पास तस्बीह करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, दुरूद पढ़ने के लिए वक़्त नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि हर इंसान खुद अपने लिए खुद दुआ करना सीखे। जो लोग खुद को रूहानी तौर पर बड़ा मजबूत करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि वो जब तस्बीहात करते हैं या को वज़ाइफ पढ़ते हैं तो उनका रूहानी औरा, उनका रूहानी मामलात, उनकी दुआओं में तासीर और उनकी कैफ़ियत जो हैं वो बदल जाएँ और जब वो किसी के लिए दुआ किया करें तो वो कबूल हुआ करे। तो ऐसे बहुत सारे मामलात के अंदर आपको पता है कि शैतानी अलूम बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी हो जाते हैं, दूसरे हासद भी होते हैं। वो आपके लिए बद्दुआएँ भी करते हैं, आपका बुरा भी चाहते हैं, आपके दिलों में वसवसे भी पैदा करते हैं, वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से हो। तो मेरा आज की वीडियो का जो एक बुनियादी मुद्दा था, वही मैं अब आपको बयान करने लगा हूँ कि आप खुद इस तरफ आ जाएँ कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने सूरह नास में वो सारा कुछ, सारी निशानियाँ बयान कर दी गई हैं कि किस तरह इंसान और जिन्नात जो हैं, वो इंसानों के दिलों के अंदर वसवसे पैदा करते हैं और इंसान हसद का शिकार भी होता है। तो जब वसवसा पैदा होता है तो इंसान ज़हनी तौर पर, क़ल्बी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, गुमराह भी हो जाता है, मायूस भी हो जाता है, इंतकाम लेने पर भी आ जाता है और किसी का खैर-ख्वाह नहीं रहता। बल्कि जब वो इस राह पर इस ऐसी सोचों का शिकार होता तो असल में वो खुद अपने खिलाफ हो चुका है। तो अहबाब को मैं हमेशा ये कहता हूँ जिनसे ये बात की जाती है कि वो चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर के जितने भी प्यारे हैं उनके लिए दुआ करें या दूसरों के लिए दुआ करें और अपने लिए भी
ऐसे वसवसों से बचकर निकलने के लिए कोई सबील तलाश करना चाहें तो उनको सूरह नास का ये वजीफ़ा करना चाहिए। सूरह नास का ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ अपना एक मिज़ाज बना लें। याद रखिएगा, सूरह नास का जो वजीफ़ा है ये 41 दिन तक आपने ये करना है। सूरह नास का जो अमल है उसके बारे में अपने ज़हन में रख लें कि इंसान के अंदर चूँकि वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं, खन्नास उस पर हमला करते हैं, तो ये अमल जो है, ये जो वजीफ़ा जो है, ये सूरह मुबारका जो है, ये इंसानों को वसवसों से, खन्नास से, खौफ से और बातनी दबाव से और मनफी असरात से और उनकी हिफाजत के लिए बड़ा मुअस्सर है। उनके लिए रिज़्क़ की मसाइल, उनके लिए रिज़्क़ के या रिश्तों के मसाइल हों, उन पर बंदिश लग चुकी हो, जादू टूना उन पर होता हो, तो उनके लिए सूरह नास एक हिसार का काम करती है और ये समझे बड़ा मजबूत किस्म का हिसार कायम कर देती है। अपने 41 दिन तक ये वजीफ़ा करना है, याद रखना है, बावजू रहना है, जिस्म और लिबास की पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखना है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने दायां हाथ दिल पर रखना है, आवाज़ के साथ तलावत करें। इब्तिदा में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें, फिर हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और उसके बाद सूरह नास 33 बार पढ़नी है। इसलिए ये बहुत लंबा वजीफ़ा नहीं है। 33 मरतबा जब आप पढ़ लें और उसके बाद आपने फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। 41 दिन के बाद सोने से पहले 3 बार और सुबह आँख खुलने के बाद 3 बार पढ़ना अपना मामूल बना लें। जितना पढ़ सकते हैं सूरह नास को तिलावत करते रहा करें। इस अमल के बड़े ज़बरदस्त किस्म के असरात होते हैं और इस बारे में कहा जाता है कि इस अमल की बरकत से हमज़ात के शर से जो इंसान है वो महफूज हो जाता है। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि उनके बच्चे, बहन, भाई या घर का कोई और फ़र्द जो है वो खुद कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ पा रहा और जब उसको कोई तस्बीह दी जाए वो नहीं पढ़ पा रहा, तो आपने जब ये 41 दिन का अमल कर लिया सूरह नास का, तो आप फिर खुद उसके लिए दुआ करना शुरू करें। उस पर दम करने की आपको तौफीक हो या मौका मिले तो लाजमी करें। अगर वो रज़ामंद हो, उसकी रज़ामंदी से उस पर दम करें, या फिर उसके लिए जब आप पानी उसको पिलाते हैं तो उस पानी पर दम करके भी पिलाया जा सकता है। इससे भी ज़्यादा जो चीज़ है वो है कि आप दुआ को मामूल बना लें, यानी 33 दफ़ा फिर उसके लिए आप सूरह नास पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और बेहतर तरीका यही बताया जाता है कि 2 नवाफिल जब आप हाजत के पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ये 33 दफ़ा आप सूरह नास का ये अमल करें और दुआ करें। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार, जब भी आपको तौफीक हो उस अपने प्यारे के लिए दुआ करने के लिए ये अमल अपना मामूल बना लें। और इससे आपको तो सवाब मिलेगा, आपकी रूहानी क़ुव्वत तो बढ़ेगी, लेकिन उसका असर ये होगा कि वो इंसान जो शैतान के वसवसों का शिकार हो चुका है और तस्बीहात की तरफ राग़िब नहीं होता, ज़िक्र अज़कार नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, बदतमीज़ किस्म का इंसान है और उसके हालात बड़े अबतर हैं, तो उस पर भी ये असरात होते हैं और की कल्बी कैफ़ियत आहिस्ता-आहिस्ता बदलना शुरू हो जाती हैं। आप खुद महसूस करेंगे। अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है। बराए मेहरबानी मेरी आपसे इल्तिमास है कि कॉल मत किया करें, अपने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करेंगे, आपको जवाब उसका मिल जाया करेगा।